आवाज आ रही है आप लोगों के पास में? बढ़िया से आ रही ना? समझ में आ रहा है? सभी लोग तालियां बजाइएगा बाबा जी के लिए और कहिए, हो कहाँ जाके छुपे गणराज, तुम्हें ढूंढ रहा जग आज, तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना। एक बार आप लोग भी बोलिए ना, तेज से बोलिए कि तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना। यहाँ तक की आवाज आनी चाहिए, तेज से बोलिए, आवाज आए। हो कहाँ जाके छुपे गणराज, तुम्हें ढूंढ रहा जग आज, कहाँ जाके छुपे गणराज, कहाँ ढूंढ रहे जग आज, तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना, तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना। हो कहाँ जाके छुपे गणराज, तुम्हें ढूंढ रहा जग आज, तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट। उठाइए बाबा के लिए, हाथों को उठाइए सीधे और बजाइए तालियां, कहिए, हाथ जोड़ के तुम्हें मनाऊं, मोती चूर का भोग लगाऊं, हाथ जोड़ के तुम्हें मनाऊं, मोती चूर का भोग लगाऊं, तुम गौरा के बड़े लाडले, माँ गौरा की कसम चढ़ा, मोरी सुन लो अरज महाराज, तुम देवों के हो सरताज, मोरी सुन ले अरज महाराज, तुम देवों के हो सरताज, तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना। और रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, हर हमारे कष्ट विधाता, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, हर हमारे कष्ट विधाता, हम अज्ञानी मूर्ख पड़े हैं, पूजन अर्चन कुछ नहीं आता, गिरी हम पे दुखों की गाय, भक्तों की बचाओ लाज, गिरी हम पे दुखों की गाय, भक्तों की बचाओ लाज। उठाइए सीधे हाथों को, कुछ सेटिंग नहीं बन रही, पता नहीं कैसे खटखट हो रहा है। इसको सुधारिए भैया सही से, कुछ क्लियर आवाज ही नहीं आ रही, क्या तबला बज रहा है क्या ढोलक बज रही है, उसमें कुछ मालूम ही नहीं दे रहा है। वही हम सोच रहे हैं फीका फीका सब कहाँ से लग रहा है। मेहनत करिए ऑपरेटर भैया, कि तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना, लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना।
कहाँ जाके छुपे गड़रा, कहाँ जाके छुपे गड़रा, तुम्हें ढूंढ रहा जग आ, तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना, तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना, तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना। सरकारी माइक भी आपकी सादी सादी सी लग रही, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए भैया। बोले उमापति महादेव की। बोले व्यास भगवान की। थोड़ा सा फर्स्ट दिन है ना तो पावर डाउन लग रहा है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है सिस्टम क्या हो रहा है आज। बोले उमापति महादेव की। अब जयकारा लगाते, थोड़ा सा और लगाइए जयकारा, वरना सभी डाउन हो जाएंगे। बोले उमापति महादेव की। गणेश बप्पा मौर्य। अब तेज से बोलना चाहिए था, आज भोजन करके नहीं आए, कल कलश यात्रा थी, आज तो फ्री है ना। बोली सावरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सवरिया सेठ की। बड़ी भाग्य की बात है कि हमारे जीवन में फिर से ये भगवान की गाथा श्रवण करने का मौका मिला। बड़ी कृपा है गणेश बप्पा की हम लोगन के ऊपर, बड़ी कृपा है भगवान की, बार बार मौका देते हैं हम लोगों को भगवान की कथा श्रवण करने। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा। भागवत और राम कथा, इन दोनों में अंतर क्या है? भागवत से हमें क्या मिलता है और राम कथा से हमें क्या मिलता है? भागवत हमें क्या देती हैं और राम कथा वो हमें क्या देती है? दोनों में अंतर है, राम कथा में भी अंतर है, भागवत में भी अंतर। देखिए भागवत हमें मरना सिखाती है, मरना मतलब मुक्ति पाना मुझे सिखाती है भागवत, और राम कथा हमको जीना सिखाती है। भागवत सुनने से हम मुक्त होते हैं और राम कथा सुनने से हम जीना सीखते हैं। यदि जीते जी मुझे अपना जीवन संवारना है तो श्री राम जी के चरित्रों को अपने जीवन में उतारा जाए। जो आजकल के बच्चे हैं, नव युवक हैं, यदि जीते जी उनको अपना जीवन संवारना है तो श्री राम जी का चरित्र अपने जीवन में उतार ले जाए। क्योंकि राम जी जो करके गए हैं, यदि आजकल के बेटे वो कर लेना तो जीवन ही संवर जाएगा। अपने पिता के कहने पे 14 साल के लिए वनवास चले गए। यदि अपने पिता के कहने पे, अपने माता के कहने पे बच्चे अपने पिता के लिए कथा करवा लें या भागवत करवा लें या उनके काम में हाथ बटा दे, वही समझ लीजिए कि राम जी का चरित्र जीवन में उतरने लगा है। आजकल तो गर्मी में पापा काम कर रहे होते, बच्चों से कह दो थोड़ा सा पापा को पानी दिया, और तब भी बच्चे झूठ बोल देते, अरे मुझे तो टाइम ही नहीं, हमको तो कल पेपर देने जाना। देखिए राम जी ने जो किया है उसे हमें जीवन में उतारना है। श्री कृष्ण जी ने जो किया है वो हमको जीवन में उतारना नहीं है, केवल सुनना है। श्री माने होता है लक्ष्मी, मद माने होता है नशा। मद माने क्या होता है? नशा होता है।
श्री माने लक्ष्मी, मद माने नशा, भागवत भा माने भक्ति, और गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। भागवत का माने समझिए, श्री माने लक्ष्मी, मद माने नशा। जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति का नशा है उसी व्यक्ति को ज्ञान भी मिलता है और उसी व्यक्ति को लक्ष्मी भी मिलती हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर त्याग होता है, इंसान के अंदर 10 मिनट का, 2 घंटे का, 1 घंटे का त्याग नहीं है, अपने काम से फुर्सत नहीं, वो दरबार में क्या आएगा बैठे। जिस इंसान को अपना टाइम नहीं त्यागना है, अपनी दुकान नहीं त्यागनी है, अपने घर के कामों को नहीं त्यागना है, वो दरबार में नहीं आ सकता। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। जब त्याग करोगे और त्याग करके कथा में आओगे, अपना समय कथा में दोगे, तो ही भक्ति मिलेगी भागवत को सुन करके। और जब भक्ति मिलेगी, भक्ति के बाद में ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वैराग्य आता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ही वैराग्य आता है। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो वैराग्य बिल्कुल नहीं आ सकता। लोग कहते हैं कि कहीं कहीं बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जाकर के जो भी आता है वो घंटा हिला के चला जाता है, प्रसादी चढ़ा के चला जाता है, सब कुछ करके चला जाता है, लेकिन मन में जो मलिनता है वो बाहर नहीं निकालता। और मन की मलिनता यदि बाहर नहीं निकल पाएगी तो फिर भक्ति पूजा नहीं आ, भक्ति तो आ ही नहीं सकती, ज्ञान तो आ ही नहीं सकता, वैराग्य तो आ ही नहीं सकता। ये कहाँ चले गए ऑपरेटर साहब, पता नहीं कैसा। बड़ी शावरी सरकार की इसीलिए अपने मन से ना ईर्ष्या को निकालना चाहिए, किसी के प्रति जलन नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में 2 प्रकार की गंगा हैं। कहाँ गए ऑपरेटर जी भैया? हमारे जीवन में 2 प्रकार की गंगा है। एक वो गंगा है जिस गंगा में हम जाकर के डुबकी लगाते हैं, उस गंगा के किनारे ही हम लोग डुबकी लगाते हैं। यदि हम थोड़ा उस गंगा के बीच में जाने लगेंगे ना तो लोग आवाज देते कि भैया रुक जाओ, अरे बीच में नहीं जाना वरना डूब जाओगे, मर जाओगे। लेकिन एक गंगा है ये भागवत की गंगा। इस गंगा के किनारे यदि खड़े रहोगे तो यहाँ से आवाज लगाई जाएगी कि भैया वहां क्या कर रहे हो, खड़े जरा अंदर आ जाओ, क्योंकि इस गंगा के अंदर आओगे तो डूबोगे नहीं, इस गंगा के बीच में आके तर जाओगे। ये 2 प्रकार की गंगा है, 2 प्रकार की गंगा। उस गंगा के बीच में जाओगे तो डूब के मर जाओगे, लेकिन इस भागवत ज्ञान गंगा के बीच में आओगे तो सुन करके ही तर जाओगे। कहते हैं कि भक्ति की गंगा में आने के लिए आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्ति की गंगा में आने के लिए केवल प्रेम की जरूरत है। क्योंकि बहुत सुंदर कोई दोहा लिखा है, भक्ति की गंगा में हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि कहा जाता है
कि सबरी ने कहा वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहा मंत्र पढ़े, उब जाने चंदन घिस डाला। सबरी मैया कहाँ वेद पढ़ने गई थी? वो तो संतन की कुटिया में रह के संतन की बातों को सुन के जीवन में उतारती थी। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहती हैं, वो कहाँ पाठशाला पढ़ने गई? वो तो दूध लगाती हैं और मथानी से मथती हैं और मक्खन निकाल के बेचती हैं, वो कहाँ पढ़ने गई थी? गजराज जिनके पांव को ग्राह ने पकड़ लिया था, वो कहाँ पढ़ने के लिए गए थे? और कुब्जा तो चंदन घिसने वाली, वो कहाँ पढ़ने गई थी? उसको भी भगवान मिल गए। भगवान की भक्ति पाने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, केवल प्रेम जरूरी है। क्योंकि कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान। आवाज बिल्कुल क्लियर करिए ना। कि भाव के भूखे